नमस्कार। मैं हूं पंचतंत्र का लेखक पंडित विष्णु शर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने बारे में बताया था। आज से मैं आपको पंचतंत्र की कहानियां सुनाना आरंभ कर रहा हूं। पंचतंत्र के पहले भाग मित्रभेद से सुनो प्रारंभ की कथा। दक्षिण भारत के महिलारोप्य नगर में वर्धमान नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने धर्मानुसार व्यापार में पर्याप्त धन अर्जित कर लिया था, किंतु उसे उतने धन में संतोष नहीं हो रहा था और वो और धन कमाने की युक्ति सोचने लगा। धन कमाने की 6 युक्तियां होती हैं: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, ब्याज और व्यापार। वर्धमान ने अभी तक जो भी धन कमाया था वो उसने व्यापार से ही कमाया था, तो उसे व्यापार का साधन सबसे अच्छा लगता था। व्यापार के कई प्रकार होते हैं, उनमें से सबसे अच्छा तो यह होता है कि अपने देश की ऐसी उत्तम वस्तुओं को एकत्र करो जो प्रदेश में आसानी से और अच्छे मूल्य में बिक जाएं, और प्रदेश से ऐसी उत्तम वस्तुओं को एकत्र करके लाओ जो स्वदेश में आसानी से बिक जाएं। यही सोचकर वर्धमान ने मथुरा जाने की तैयारी कर ली। मथुरा वहाँ से काफ़ी दूर था, इसलिए उसने अपने लिए एक रथ तैयार करवा लिया और उसमें ऐसी वस्तुओं का भंडार लाद लिया जो मथुरा में आसानी से बिक जाए। उसने अपने रथ में संजीवक और नंदक नाम के 2 सुंदर शक्तिशाली बैल जुड़वा लिए। अपने कुछ सहायकों के साथ मथुरा की ओर चल दिया। जब उसका रथ यमुना के किनारे पहुंचा तो यमुना पार करते समय संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। दलदल से निकलने की कोशिश में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा में उन्होंने उस वन में 3 दिन गुजार दिए। तीसरे दिन बैल हाँकने वाले सहायक ने वर्धमान से कहा कि मालिक, संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग सकते हैं। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों को संकट उठाना ठीक नहीं होगा। इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का हमारे पास कोई अच्छा साधन नहीं है। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में डालना ठीक नहीं होगा। एक ही बैल से हम आगे चलते हैं। आगे किसी गांव से दूसरा बैल खरीदने तक आवश्यकता पड़ने पर हम इस बैलगाड़ी को धक्का देते रहेंगे। अपने साथी की बात मानकर वर्धमान ने मथुरा की ओर बढ़ना उचित समझा। उसने अपने 2 सहायकों को संजीवक की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया और बाकी साथियों के साथ आगे चल दिया। यमुना नदी के किनारे जंगल में उन दोनों रक्षकों ने देखा कि जंगल तो अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है। इस बैल के चक्कर में अपनी जान गंवाना ठीक नहीं होगा। इस जंगल से अपनी जान बचाकर निकलना बेहतर होगा। ये सोचकर वो दोनों अगले दिन जंगल के हिंसक जानवरों से बचते बचाते तीसरे दिन वर्धमान के पास पहुंच गए और उससे झूठ बोलते हुए कहने लगे कि स्वामी, आपके आने के अगले रोज ही संजीवक मर गया था। उसका दाह संस्कार करके हम आपके पास आए हैं। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, पर अब कोई उपाय न था। उसने एक अच्छी नस्ल का बैल खरीदकर अपनी गाड़ी में जोत लिया और मथुरा की ओर चल दिया। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु का आनंद लेता हुआ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। यमुना तट के किनारे की कोमल कोमल घास, दूब का अग्रभाग पशुओं के चारे के लिए बहुत बलदायी होता है। संजीवक रोजाना ऐसी घास खाते खाते खूब तगड़ा मांसल शरीर हृष्टपुष्ट हो गया। दिन भर नदी के किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर मस्ती में खेलना ही उसका रोज का काम हो गया। वर्धमान के पास वो एक खूंटे से बंधा रहता था। यहाँ उसे किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। जहाँ चाहता था घूम आता था। भयमुक्त मदमस्त आज़ाद नदी के किनारों पर टहलते हुए बेधड़क पूरे जोर से हुंकारने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी आवाज़ में आक्रोश बढ़ने लगा। एक दिन उस नदी पर जंगल का राजा शेर पिंगलक पानी पीने आ रहा था। इधर संजीवक ने एक भारी गर्जना कर दी। ऐसी भयंकर गर्जना सुनकर शेर पिंगलक डर गया और नज़दीक की एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। उस शेर के पीछे पीछे करटक और दमनक नाम के 2 गीदड़ चले आ रहे थे। ये दोनों हमेशा शेर के पीछे पीछे ही चलते थे। जब उन दोनों ने अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। जंगल के राजा का इस तरह डरना उन्हें बड़े अचंभे की बात लग रही थी। आज तक कभी भी पिंगलक इस तरह नहीं डरा था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी जंगल का राजा है। जंगल के सभी जानवर उससे डरते हैं। आज तो वो इतना डर कर बैठा हुआ है कि प्यासा होकर भी नदी से पानी पिए बिना लौट आया है। वो इस तरह क्यों डरा हुआ है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या,
दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता। जो ऐसा करता है वह उस बंदर की तरह तड़पता है और अपनी कटी हुई पूंछ लेकर घूमता है जिसने दूसरे के काम में टांग अड़ा कर देखा था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? उसके बारे में बताओ तो। कर्टक से शरारती बंदर की कहानी सुनने के लिए मेरी अगली वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।